नमस्कार। लाइव सीरीज के नए बुलेटिन में बिहार में आपको स्वागत है। आपके साथ मैं मुस्कान। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पे। बिहार विधान परिषद की 10 सीटों पर सभी उम्मीदवार निर्वाचित। लालू यादव का 79वां जन्मदिन, राबड़ी आवास में जश्न। तेजस्वी यादव का सरकार पर हमला, कई मुद्दों पर घेरा। राजस्व अभियान में लापरवाही पर कार्रवाई की चेतावनी। कोचिंग पढ़ाने वाले शिक्षकों पर सख्त कार्रवाई के आदेश। बिहार में उद्योग लगाना आसान, 30 दिन में मंजूरी। विजय सिन्हा, महंगाई बेरोजगारी पर कांग्रेस का देशव्यापी आंदोलन। जमुई हादसे के बाद बवाल, पुलिस कार्रवाई में फायरिंग। खगड़िया में आकाशीय बिजली से 5 की मौत। बिहार में 22 से 15 जून तक आंधी की बारिश का अलर्ट। अब खबरें विस्तार से। बिहार विधान परिषद की 10 सीटों के लिए हुए चुनाव में सभी 10 उम्मीदवार गुरुवार को निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिए गए हैं। और बता दें कि निर्वाचित उम्मीदवारों को विधानसभा परिसर में निर्वाचन प्रमाण पत्र सौंपा गया। और इस दौरान जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार भी एमएलसी निर्वाचित हुए हैं। और साथ ही निर्वाचन प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद निशांत कुमार ने यह भी कहा है कि वो अपने राजनीतिक जीवन में 3 चीजों, अपराध, क्राइम और भ्रष्टाचार और साथ ही सांप्रदायिकता यानी कि कम्युनलिज्म से कभी समझौता नहीं करेंगे। बिहार विधान परिषद की 10 सीटों पर निर्विरोध निर्वाचित होने वाले उम्मीदवार में शामिल है और जनता दल यूनाइटेड से निशांत कुमार, भारती मेहता, शिवरानी देवी प्रजापति और साथ ही ललन प्रसाद सिंह। और साथ ही बता दें कि भाजपा से भोजपुरी स्टार पवन सिंह और संजय मयूख, अनिल कुमार ठाकुर और शीला प्रजापति, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास से अशरफ अंसारी, जबकि राजद से सुनील कुमार सिंह को निर्वाचित घोषित किया गया है। राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो और साथ ही बिहार की सियासत के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से शुमार पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव आज अपना 79वां जन्मदिन मना रहे हैं। और साथ ही इस खास मौके पर राबड़ी आवास में देर रात पारिवारिक माहौल के बीच जन्मदिन का जश्न मनाया गया है। और साथ ही परिवार के सदस्यों की मौजूदगी में केक काटा गया। और साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी ने अपने हाथों से लालू यादव को केक खिलाकर जन्मदिन की मुबारकबाद भी दी है। और लालू यादव के 79वें जन्मदिन पर कार्यकर्ता 79 केजी का लड्डू लेकर आए। और साथ ही आपको बता दें कि वो राबड़ी आवास पहुंचे और लालू यादव के जन्मदिन को लेकर राजद कार्यकर्ताओं में भी खासा उत्साह भी देखा गया। और साथ ही पार्टी कार्यालय को आकर्षक ढंग से सजाया गया था और राज्य भर के जिला मुख्यालय में राजद कार्यकर्ताओं को केक काटकर, मिठाइयां बांटकर और साथ ही विभिन्न सामाजिक कार्यक्रम आयोजित कर अपने नेता का जन्मदिन भी उन्होंने मनाया। और साथ ही समर्थकों के बीच लालू यादव के लंबे राजनीतिक सफर और सामाजिक न्याय की राजनीति और साथ ही जनाधार को लेकर भी चर्चाएं तेज हो गई हैं। राजनीतिक जनता दल यानी कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के जन्मदिन के अवसर पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने गुरुवार को बिहार सरकार और साथ ही मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने शिक्षा, रोजगार, महंगाई, कानून व्यवस्था और हालिया राजनीति विवादों को लेकर सरकार को घेरा है। और साथ ही तेजस्वी यादव ने मंत्री विजेंद्र यादव के उस बयान पर प्रतिक्रिया दी है जिसमें उन्हें 9वीं फेल बताया गया था। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि उन्होंने अपनी शैक्षणिक योग्यता को लेकर कभी कोई भ्रम नहीं रखा और साथ ही हमेशा साफ बताया है कि उनकी क्या डिग्री है। नेता प्रतिपक्ष ने आरोप भी लगाया है कि सरकार के खजानों की स्थिति ठीक नहीं है और साथ ही कई मामलों में बड़े अधिकारियों को बचाने की कोशिश भी की जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि राज्य में कई घोटाले सामने आए हैं लेकिन सरकार जवाब देने से बच रही है। और तेजस्वी ने यह भी कहा है कि सरकार केवल सुरक्षा हटाने और साथ ही बंगला खाली कराने और साथ ही नाम बदलने जैसी बातों को मुद्दा बनाकर राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रही है। बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने विभागीय अधिकारियों को स्पष्ट चेतावनी देते हुए ये कहा है कि 11 जून से शुरू होने वाले विशेष शिविर को महज औपचारिक ना समझे और साथ ही निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति अंचल और साथ ही राजस्व पदाधिकारियों की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी और लक्ष्य हासिल करने में लापरवाही या फिर पिछड़ने वाले अधिकारियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। और साथ ही बुधवार को आयोजित संवाददाता और सम्मेलन में मंत्री ने यह भी बताया कि राजस्व महाअभियान के दौरान प्राप्त आवेदनों के निष्पादन के लिए राज्य के सभी अंचलों में 11 से 17 जून तक विशेष शिविर आयोजित भी किए जाएंगे। और साथ ही रविवार को भी शिविर जारी रहेगा ताकि अधिक से अधिक आवेदनों का निपटारा किया जाए। और सरकार ने सभी जिला पदाधिकारियों और साथ ही बंदोबस्त पदाधिकारियों और साथ ही भूमि सुधार उप समाहर्ताओं के अंचल अधिकारियों और साथ ही राजस्व अधिकारियों को इस अभियान को सर्वोच्च प्राथमिकताएं देकर आधार पर सफल बनाने का भी निर्देश दिया गया है।
बिहार में शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है और साथ ही राज्य के प्रारंभिक से लेकर उच्च माध्यमिक विद्यालयों में बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से बड़ी संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति के बाद अब शिक्षा व्यवस्था को और भी ज्यादा अधिक शीघ्र बनाने का दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय भी लिया गया है और साथ ही शिक्षा विभाग ने स्पष्ट निर्देश जारी करते हुए ये भी कहा है कि सरकारी विद्यालयों में कार्यकर्ता शिक्षक विद्यालय परिसर के अंदर या फिर बाहर किसी भी प्रकार की कोचिंग साथ ही निजी ट्यूशन अथवा व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं में पढ़ाने का कार्य नहीं करेंगे और साथ ही विभाग का कहना है कि इससे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होती है और साथ ही शिक्षक अपने मूल दायित्व से भटक जाते हैं और साथ ही सभी शिक्षकों को समय पर प्रशिक्षण देकर उनकी शैक्षणिक गुणवत्ता को भी बढ़ावा दिया जाएगा और साथ ही ताकि वो विद्यालय में छात्रों को बेहतर शिक्षा दे सके और साथ ही आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि कोई शिक्षक इन नियमों का उल्लंघन करता पाया जाता है तो उसे आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा और साथ ही उसके विरुद्ध कठोर साथ ही साथ अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। बिहार में उद्योग लगाने की प्रक्रिया को आसान और साथ ही तेज बनाने की दिशा में सम्राट सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। बिहार सरकार में मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने यह भी कहा है कि एनडीए सरकार राज्य को निवेश और उद्योग के लिए लगातार काम कर रही है और इसी कड़ी में अब ऐसी व्यवस्था लागू की जा रही है जिसके तहत उद्योग लगाने की प्रक्रिया केवल 30 दिनों में पूरी की जा सकेगी और नई व्यवस्था लागू होने के बाद निवेशकों को विभिन्न विभागों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और साथ ही उद्योग लगाने से जुड़ी प्रक्रियाओं को सरल, पारदर्शी और साथ ही समयबद्ध बनाया जा रहा है ताकि निवेशकों को कम समय में सभी जरूरी सुविधाएं मिल सके। दिल्ली में आज कांग्रेस की बैठक करीब 3 घंटे तक चली और साथ ही कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने जानकारी भी दी है कि कांग्रेस पार्टी देश भर में नेशनल कैंपेन चलाएगी जो कि राज्य के साथ ही जिला और ब्लॉक लेवल में भी चलेगी और साथ ही महंगाई, बेरोजगारी, पेपर लीक को लेकर ये कैंपेन चलाया जाएगा और इस कैंप में कांग्रेस के सभी नेता और कार्यकर्ता सड़क पर उतरेंगे और आने वाले 2-3 दिनों में इसका पूरा शेड्यूल तैयार किया जाएगा और साथ ही जून महीने के अंत तक कैंपेन की शुरुआत की जाएगी। वहीं बिहार में भी संगठन सृजन अभियान को लेकर कांग्रेस लगातार बैठक कर रही है और राजेश राम की अध्यक्षता में सभी पर्यवेक्षकों को कॉन्टैक्ट सेंटर से जुड़े पदाधिकारियों और साथ ही वरिष्ठ नेताओं के साथ मीटिंग भी हुई है। बिहार के जमुई जिले के खैरा बाजार में गुरुवार सुबह एक भीषण सड़क हादसे में एक छात्रा की मौत हो गई है और घटना के बाद खैरा बाजार में बवाल मचा हुआ है। बता दें कि छात्रा की मौत के बाद परिजन और साथ ही स्थानीय लोगों ने खैरा बाजार को जाम कर दिया था और तथा साथ ही ये भी बता दें कि ट्रक को तोड़फोड़ कर दिया गया और साथ ही जानकारी के अनुसार खैरा बाजार स्थित खैरा पंच मंदिर के समीप गुरुवार सुबह 7:30 बजे तक के करीब यह हादसा सामने आया है और मृतका की पहचान थाना क्षेत्र के बरियापुर निवासी मुस्कान कुमारी के रूप में हुई है और साथ ही बताया जाता है कि गुरुवार सुबह छात्रा अपनी साइकिल से कोचिंग पढ़ने खैरा जा रही थी और इसी दौरान पीछे से आ रही एक तेज रफ्तार बालू लदे हाईवा ने उसे पीछे से टक्कर मार दी और हाईवा की रफ्तार इतनी तेज थी कि छात्रा उसके चक्के में फंस गई और साथ ही करीब 15 मिनट तक घिसती चली गई और इसके बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और लोगों ने ट्रक में तोड़फोड़ कर दी और मुख्य मार्ग को भी जाम कर दिया और मौके पर पहुंची पुलिस को भी लोगों के आक्रोश का सामना करना पड़ा। खगड़िया में आज सुबह आसमानी बिजली कहर बनकर टूट गया। बता दें कि इलाके में वज्रपात की चपेट में आने से पिता पुत्र समेत कुल 5 लोगों की मौत हो गई और जबकि वज्रपात से झुलसकर 3 लोग घायल हो गए हैं और घायलों को उपचार के लिए सदर अस्पताल भेजा गया और साथ ही खेतों में मकई फसल की कटाई और साथ ही ट्रैक्टर से ढुलाई के दौरान हुई है और पहली घटना जिले के पैरा सहायक थाना इलाके के कन्हौनी में हुई है जहां कुछ लोग खेतों में आज मकई फसल की कटाई कर रहे हैं और इसी दौरान तेज बारिश होने लगी और साथ ही बता दें कि बारिश से बचने के लिए 4 लोग पास के एक वृक्ष के पास गए और इसी दौरान चारों वज्रपात की चपेट में आ गए और घटना की सूचना पर गोगारी सीओ दीपक कुमार, पौरा थाना के प्रभारी थानाध्यक्ष संजीव कुमार भी घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की जानकारी उन्होंने ली। मौसम का तेवर बदलने के साथ लोगों को उमस भरी गर्मी और साथ ही गर्म दिन से राहत मिलने के आसार हैं। उत्तर पश्चिमी बिहार और साथ ही इसके आसपास के इलाकों में हवा का चक्रवाती परिसरण चरण बनने के साथ प्रदेश का मौसम अगले 24 घंटे के दौरान करवट लेगा। बता दें कि मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने बिहार के सभी जिलों के लिए 12 जून से लेकर 15 जून तक की चेतावनी जारी की है और ऐसे में अगर आप इस वीकेंड पर कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं तो मौसम का हाल जरूर जान लें क्योंकि बिहार के अलग अलग हिस्सों में आंधी, तूफान, बिजली
गिरने और साथ ही तेज बारिश को लेकर ऑरेंज और या साथ ही येलो अलर्ट भी जारी कर दिया गया है और 12 जून को बिहार के कई हिस्सों में तेज आंधी और साथ ही पानी का भी दौर देखने को मिलेगा। और साथ ही बता दें कि इस दौरान पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान और सारण में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और साथ ही इन इलाकों में बादल गरजने और बिजली गिरने के साथ ही 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भयंकर आंधी चल सकती है और कुछ जगहों पर भारी बारिश होने की भी आशंका है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।